हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। और आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन देखो क्या होता है कि किसी जो प्रोसीजर होता है एक्सट्रैक्शन, इसके अंदर हमको क्या मिलता है, लास्ट में एक्सट्रैक्ट निकलता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रोसेस से ये होता है और यहाँ पे इनका क्या क्या, यहाँ पे प्रोसेस के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम क्या क्या है। यहाँ पे देखो जो इसके अंदर यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में जो सोलवेंट यूज में होता है कि मतलब हमें जैसे कि चाय पत्ती है, चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय की ये जो छलनी है, ठीक है, इससे यहाँ पे ये नीचे हमको यहाँ पे ये मिल जाता है। तो अब यहाँ पे ये तो हमने छान ली, ये प्रोसेस हुआ फिल्ट्रेशन का। अब लेकिन इसमें क्या है, हम लोग और इसको प्रेस कर करके यहाँ से इसको पास करते हैं, तो ये क्या है, इसको ये एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं एक्सट्रैक्शन को, किसी प्लांट का या जिस भी हमको ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है, उसके लिए हम जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं कि आप वाटर ले रहे हो, एसीटोन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, तो वो सेल्फ सॉल्वेंट जो है वो कहलाता है क्या, मेंस्ट्रम। सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रम। ठीक है, और जो अनडिजोल्व्ड रेसिड्यू रह जाता है उसके अंदर, जो डिजोल्व नहीं हुआ, उसको बोलते हैं क्या, मार्क। उसको क्या बोलते हैं, मार्क। अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो मेंस्ट्रम इज द सोलवेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, और मार्क क्या है, अनडिजोल्व्ड रेसिड्यू जो यहाँ पे रह गया, उसे बोलते हैं क्या, मार्क। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ये क्या कहलाता है कि जब हम किसी क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस के दौरान जो क्रूड ड्रग मतलब जो सोलवेंट है हमने, ठीक है, अब वो क्या है, ये ड्रग है, ड्रग के अंदर वो जाएगा सेल वॉल को क्रॉस करके। ठीक है, तो ये क्रॉस करके जो गया है सेल वॉल को क्रॉस करके, ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है क्या, एंडोस्मोसिस। ठीक है, और फिर ड्रग में अंदर ड्रग के साथ मिलके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो सेल वॉल के थ्रू बाहर आएगा, सेल के थ्रू बाहर आएगा, उस सेल के थ्रू जो बाहर आएगा इसको बोलते हैं क्या, एक्सोस्मोसिस। तो ये दो दो टाइप के जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हम मेंस्ट्रम काम में ले रहे हैं, यानी जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं हमें, वो फिजिकली और केमिकली इनर्ट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, देखो कौन सा, मैसीरेशन प्रोसेस, यानी कि ये क्या है, चार प्रोसेस है जिनके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन को करते हैं, मैसीरेशन, डाइजेशन, परकोलेशन और सॉक्सैलेट एपरेटस। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, देखो मैसीरेशन की। इसको हम किस नाम से बोल सकते हैं, प्रोसेस एम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये मैसीरेशन है, एम से स्टार्ट है, प्रोसेस एम। ये मैसीरेशन प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले होता कैसे है, इसके अंदर जो क्रूड ड्रग है आपकी, उसको यहाँ पे रख देते हैं, किसके साथ, मेंस्ट्रम के साथ कांटेक्ट में, सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट में, किसके अंदर, किसी क्लोज्ड वेसल में। ठीक है, और बीच बीच में उसको क्या करना है, शेक करना है, शेक करते रहेंगे उसको बीच बीच में, मेंस्ट्रम के साथ ड्रग रखती और फिर उसको बीच बीच में शेक करते रहेंगे ताकि एक्सट्रैक्शन हमारा अच्छा हो उससे। ठीक है, यूजुअली जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि कितना हम यहाँ पे मेंस्ट्रम यूज़ में लें, यूजुअली ड्रग और मेंस्ट्रम का जो रेशो रहता है वो रहता है 1 और 10 का, 1 पार्ट ड्रग का और 10 पार्ट किसके, मेंस्ट्रम के। ठीक है, इसके अंदर जो मैसीरेशन प्रोसेस है, मैसीरेशन प्रोसेस को यहाँ पे काम किस लिए लिया जाता है, जनरली सॉफ्ट और पैरेनकाइमेटस ड्रग के लिए। ठीक है, ड्रग को सबसे पहले मेंस्ट्रम के साथ कांटेक्ट में रख देंगे, फिर एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट और पैरेनकाइमेटस ड्रग के लिए काम में लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिलेटिन जैसी जो ड्रग्स होती हैं वो। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रोसेस, दूसरा आता है डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस क्या कहता है कि ये मतलब मैसीरेशन जैसा ही है, मॉडिफाइड मैसीरेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर एजिटेशन भी इन्वॉल्व होता है, एजिटेशन प्रोसीजर। ठीक है, इसमें सेम वैसे ही करना है, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, हीट के साथ, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हीट भी इन्वॉल्व हो गई इसके साथ, तो अब अच्छा वो डिज़ोल्व होगा। उसमें तो क्या हमने डायरेक्ट ड्रग ली, सॉल्वेंट लिया, डिज़ोल्व करके रख दिया और फिर एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, बाद में निकाल लेंगे उसको। और डाइजेशन, इसके अंदर हीट भी डाल दी। ठीक है, परकोलेशन प्रोसेस, परकोलेशन देखो, ये परकोलेशन जो है ये इलिक्सिवेशन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलिक्सिवेशन प्रोसीजर। ठीक है, और इसको दूसरा किस नाम से बोलते हैं, प्रोसेस पी नाम से, प्रोसेस पी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये जो परकोलेशन प्रोसीजर है ये हाई और टफ ड्रग के लिए यूज़ में होगा। हार्ड और टफ ड्रग के लिए, जैसे कि कौन सी ड्रग आपकी, नक्स,
वोमिका। ठीक है, इस टाइप की ड्रग के लिए ये इन्वॉल्व में यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, होता कैसे है, इसके अंदर ये यहाँ पे मान लो ये कॉलम है, इसमें यहाँ पे ये ड्रग रख दी। अब इसके अंदर ये जो मेनस्ट्रम है स्लोली इसमें से पास किया जाता है, यानी अब इसमें से ये रिस्क के एक तरीके से ड्रग को पास करते हुए अच्छे से घुल मिल गए, तब हमें ये यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, तो ये रिसीव भी नीचे की साइड होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये यहाँ पे पर्कुलेशन प्रोसीजर है, जिसके अंदर यहाँ पे ड्रग को पहले रख देते हैं ताकि ये इसके अंदर अच्छे से जो सब मेंस्ट्रुम है डिसॉल्व हो जाए अच्छे से, और फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर करते हैं। नक्स वोमिका जैसी ड्रग के लिए पर्कुलेशन प्रोसीजर को काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा है, सॉक्सेलेट एपरेटस। हॉट और कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये इसमें रिसाइकिलेशन चल रहा है एक तरीके से। ये यहाँ पे मान लो कि असेंबली जो होती है सॉक्सेलेट एपरेटस वो इस तरीके की होती है। ये यहाँ पे मान लो ये इसके साइड की ये नली है, बीच में ये हमने यहाँ पे लगा दिया ये अपने हीटिंग का सिस्टम। ये यहाँ पे असेंबली है, आरबीएफ से इसको जोड़ दिया। ये इधर ये पूरा कंडेंसर का मतलब सिस्टम है, यहाँ से पानी के लिए यहाँ पे बना दिया हमने। तो जो ड्रग है यहाँ से नीचे से इसको हीट करेंगे। ड्रग है ये यहाँ से इधर से हीट होगी तो ये यहाँ पे कुछ वेपर्स की फॉर्म में यहाँ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ जाने के बाद ये यहाँ से हमने इसको पानी से अटैच किया हुआ है वाटर से, तो ये यहाँ पे जाने के बाद वापस इसमें से यहाँ पे ये हमें यू रिसीव होगी, फिर ये इसी में आ जाएगी, फिर से ये हीट होती रहेगी। कुल मिला के ये प्रोसीजर इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये क्या है, इसीलिए इसका नाम बोल दिया क्या, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा इसको कंटिन्यूअस परकोलेशन नाम से भी इसको बोल सकते हैं। और इसको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो इसमें जो मेंस्ट्रुम का अमाउंट है यानी जो सॉल्वेंट है उसकी नीड यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम में होती है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार इसी में ही ये हम हीट यहाँ पे कर रहे हैं और ये बार बार यहाँ से ही अपने पास है ही यहाँ पे वाटर का कंडेंसिंग, तो ये यहाँ पे ज़रूरत इसकी कम होती है मेंस्ट्रुम के अमाउंट की। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन जो है ये यहाँ पे किया जाता है, जिसके अंदर 4 प्रोसेस हमने देखे, मैसेरेशन, डाइजेशन, परकोलेशन और सॉक्सेलेट एपरेटस। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे वो हम अगला चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।